अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक ये इंसान है, उसके लिए मैं कुछ करूँ। तो मैं बता दूँ कि जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए करने लग जाओगे ना, वो इंसान को ये भी पता चल जाएगा कि नहीं, जो इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत कर सकता है वो तो मुझसे कितनी करता होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी। किसी किसी इंसान के दिल में मोहब्बत मतलब पैदा भी करवानी हो ना, तो आप अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, तभी आप किसी और इंसान से कर पाओगे। ये सच है। आज की चाय मेरे साथ है ना। तो वैसे धूप बहुत अच्छी है। शाम को कभी कभी अकेले बैठना बहुत पसंद है मुझे। मैं वैसे तो बहुत अकेले ही रहती हूँ। मतलब घर में इतनी ज़्यादा लोग वैसे भी नहीं है, सिर्फ 4 लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं वो दूसरी जगह रहते हैं। तो घर में वैसे सिर्फ 4 लोग हैं, अम्मी, अमान, मैं और पापा। पापा तो वैसे दुकान पे रहते हैं और अमान के साथ मैं सिर्फ दोपहर में या शाम को उसको मिल पाती हूँ। बाकी वो पूरा दिन घर में वो लैपटॉप पे रहता है, उसका काम करता है। एंड मैं बाहर रहती हूँ, क्लास के लिए जाती हूँ। तो एंड अम्मी से तो मैं मिलती हूँ सुबह में एंड देन चली जाती हूँ। उनके साथ शाम को चाय बहुत अच्छे से बैठ के पीती हूँ। बट आजकल वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि मैं बहुत बहुत ही काम में रहती हूँ। बट वो समझते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं कि फ़रहीन इतना इजी होता है क्या? मतलब सब चीज़ें संभालना तुम्हारे लिए कितना इजी हो रहा है? इजी हो नहीं रहा है, मुझे संभालना पड़ रहा है। सो इसी बात पर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की चाय मेरे नाम है ना। मैं आज एक छोटी सी बात शेयर करने जा रही हूँ। एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगी। मज़ा तो आएगी, साथ में ये पता चलेगा कि मैंने छोटी सी एज में क्या क्या नहीं सीखा था। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब अम्मी हम सबको छोड़ के बाहर काम के लिए जा रहे थे, मतलब आउटसाइड, मतलब इंडिया से बाहर। उन्होंने जॉब की है अरब कंट्रीज़ में। तो जब वो छोड़ के जा रहे थे ना, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो उन्होंने मुझे भरूच में एक मदरसा है वहाँ पे रख दिया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं वो मदरसा छोड़ के आ गई। अम्मी लेने आए थे एंड फिर वापस से स्कूल गई। बाकी बचपन से ये था मुझे आलिमा बनना है, ये था। यहाँ पे भी मदरसा में रखने गए तो मुझे वैसा था कि मुझे आलिमा बनना है, मतलब वो था एक अंदर से। आजकल तो मैं मतलब फ़ज़ाइल अमाल और बहुत कुछ पढ़ के, ट्रांसलेट कुरान पढ़ के मतलब जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम क्या है, ऐसा है। तो पहले से था वो कि मुझे ये करना है। कितना अच्छा होता है, पूरा ब्लैक, हाथ में मोज़े एंड सिर्फ आंखें दिखे, वो था, पहले से था। वैसे सपने तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अभी की बात करूँ तो मेरे सपने बहुत बड़े हो गए हैं क्योंकि अम्मी, अब्बा एंड अमान, यही 3 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। ज़्यादा पब्लिक है भी नहीं है वैसे। बहुत कम है लोग मेरी ज़िंदगी में। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम है, नहीं है, इतने है ही नहीं, क्योंकि कभी कोई मिला ही नहीं वैसा। एंड जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं बनते थे क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ एंड स्टिल मैं अभी भी मुंह पे बोलती हूँ। तो वो मेरे फ्रेंड्स कोई बना ही नहीं एंड मैं अकेली बैठती थी एंड यस, बहुत कम लोग मुझसे कनेक्ट हो पाते थे। आज मुझे ही पता है कि 3.5 लाख लोग मुझसे कनेक्ट है। बट बचपन की बात करूँ तो बहुत कम लोग मुझसे जुड़ पाते थे एंड जो वो लोग जब आज देखते हैं मुझे तो ये कहते हैं, तू तो कैसी थी और कैसी हो गई। तो बहुत काम किया है अपने आप पर। पहली बात तो मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सीखा है। छोटी सी एज में ये सीख लिया है कि अकेले कैसे रहते हैं। उसके बाद ये सीख लिया कि काम कैसे करते हैं। उसके बाद ये सीख लिया कि अम्मी के बगैर कैसे रहते हैं। उसके बाद ये सीख लिया कि पैसा कैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद ये सीख लिया कि जब अपने छोड़ के जाते हैं तो कितना दुख होता है। आजकल मुझे पूछते हैं लोग, बहुत से सवाल करते हैं कि आपको ऐसा तो क्या हुआ है कि आप इतने टेंशन में, आप इतना रोते हो, आप पिछले 1 महीने से रो रहे हो, आप पिछले 1 महीने से टेंशन में हो। मैं उन सभी को बता दूं
जब कोई अपना चाहता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मानती हूँ। लेकिन वो अपना जो होता है ना, उसकी खुशी के लिए अगर छोड़ना पड़े ना कुछ चीज़ें, तो छोड़ देनी चाहिए। ये मैंने सीखा, कुछ दिनों पहले ही सीखा कि अगर वो इंसान की खुशी हो ना, तो वो चीज़ को जाने देनी चाहिए। लेकिन मुझे अपने रब पर बहुत भरोसा है, यकीन है मेरी दुआओं पर कि जो मेरा अपना है ना, वो अपना ही रहेगा। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जो हारे हुए, जो टूटे हुए हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी, स्टे पॉजिटिव। देखिए ज़िंदगी में ना बहुत से लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, उनकी भी शायद मजबूरी रही होगी, वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एक बार वो पॉइंट ऑफ व्यू ना जान सको ना सही, लेकिन अपने दिल से ज़रूर पूछना कि वो इंसान आपके साथ कितना अच्छा था। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करती हूँ उसने मुझे क्या दिया, क्या नहीं दिया ये नहीं, क्या क्या दिया ये जानो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छाइयाँ देखें। उस इंसान के जाने के बाद हम बुराइयाँ देखने लग जाते हैं कि इसने तो मुझसे ये दिया, मुझे ये दिया, लेकिन उसने क्या क्या दिया वो देखो। क्या नहीं दिया ये नहीं, क्या दिया ये देखो, है ना। लाइफ में हमेशा खुश रहने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ये कि लाइफ में ना खुद को खुश रखने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह हमेशा है ना अपने उन्हीं बंदों को आजमाते हैं जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, जिनके सजदे बढ़ चुके होते हैं, जो अल्लाह के इतने करीब होते हैं, इतने करीब कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा, मैं इसको आजमाऊं, ये ऐसे जाएगा या और करीब आएगा। तो हम जब और करीब जाते हैं तो अल्लाह कहते हैं नहीं, मेरा बंदा बहुत करीब आ गया, मेरा बंदा बहुत दिल से मांगता है, मेरा बंदा बहुत करीब है मेरा बंदा बहुत दिल से मांगता है, मैं इसकी दुआओं पर कुन फरमा दूँ। एक बात कहूँ, नमाज है ना, नमाज वो ज़रिया है जो आपकी सारी ख्वाहिशों की चाबी है। मैं आपको 101% कह सकती हूँ कि आप नमाज के रास्ते पर जब निकलोगे ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें बीच में आएगी। कदाच बाई चांस नमाज़ पढ़े होंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें कान में जाएगी, नमाज में डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा शैतानी हरकतें होगी, बहुत सी चीज़ें होगी। लेकिन आपका दिल जब मक्कम हो जाएगा, आप अच्छे से नमाज़ पढ़ोगे, आपका दिल लगेगा। जब नमाज में कभी भी हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, डायरेक्टली सामने देख के ऐसा महसूस करो कि मैं मक्का हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। एंड जो पढ़ रहे हैं वो मतलब ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब ऐसे मन में चलेगा ना, तो नमाज में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैंने महसूस किया है। एंड सबसे अच्छी बात, दुरूद इब्राहिमी। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतने टेंशन में हो, उतने टेंशन में हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो। यस, क्योंकि मुझे उस इंसान के लिए स्ट्रांग बनना है जो कहता है स्टिल कि ये बहुत आगे जाएगा, और मैं देखना चाहता हूँ उस इंसान को बहुत आगे तक। एंड मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जहाँ पर भी देखे ना, वहाँ से उनको प्राउड हो। एंड आई लव यू द मोस्ट। वो इंसान का नाम तो नहीं ले सकती, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो आज भी चाहते हैं कि मैं कामयाबी हासिल करूँ। मेरे माँ बाप से ज़्यादा उन्होंने भी ये चीज़ें सोची थी कि मैं ये बनूँ। तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मैंने बहुत अच्छा इंसान चूज़ किया था का मतलब तो समझते हो ने। और वो जो सॉन्ग चल रहा है वो वाला नहीं था, नहीं, मेरे दिल में तो अभी भी है। शाम की चाय वैसे ख़त्म हो चुकी है। इतना मोटिवेशन तो शायद कोई मुझे भी नहीं देता, मैं आप लोगों को देती हूँ। कितना मतलब शुक्रिया मेरे साथ इतने अच्छे से जुड़ने के लिए। मेरा तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट मुझे आप लोगों के साथ बात शेयर करके बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, है ना। मेरी बचपन की एक फ्रेंड है मरियम, वो हमेशा मुझसे ये कहती कि तेरा दिल बहुत नरम है ना, इसलिए ना कभी भी कुछ भी हो जाता है तेरे साथ, तो बहुत जल्दी दिल पे ले लेती है।
ये उसके लिए कि बाबा स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत कोशिश की, बाबा बहुत मेहनत की, बट है ना ये बात पता चली कि अल्लाह है ना, अल्लाह उन्हें आजमाते हैं जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहते हैं। यस, एंड आई एम टू क्लोज, मैं बहुत क्लोज हूँ अल्लाह से। यस, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा मेरी बातें सुन के। अल्लाह हाफिज़।